कल शाम को चौक में दो चार जरूरी चीजें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा शरीफों की दुकान रास्ते में ही पड़ती है। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। टमाटो को पहले कोई सेंत भी ना पूछता था। अब टमाटो भोजन का अवश्य अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है। इसलिए गाजर को भी मोज़ों पर स्थान मिलने लगा। और सेब के विषय में तो ये कहा जाने लगा कि एक सेब रोज खाइए तो आपको डॉक्टरों की जरूरत ना रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कोड़ी तक खाने को तैयार हो जाते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। हाँ, बनारस के लंगड़े और लखनऊ के दशहरी और बम्बई के अल्फाजों की बात दूसरी है। उनके टक्कर का फल तो संसार में दूसरा नहीं है। मगर उनमें विटामिन और प्रोटीन है या नहीं, है तो काफी है या नहीं, इन विषयों पर अभी किसी पश्चिमी डॉक्टर की व्यवस्था देखने में नहीं आई। सेब को यह अव्यवस्था मिल चुकी है। अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है, उसमें गुण भी हैं। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आध सेर सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी, बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के हैं, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, लौंडे, आधा सेर कश्मीरी सेब निकाल ला, चुन कर लाना। लौंडा चार सेब लाया। दुकानदार ने तोला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने चार आने उसके हाथ में रखे। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का फायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातःकाल है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपए के आकार का छिलका गला गया था। समझा, रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। दूसरा निकाला, मगर यह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो ना था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया। चौथा देखा, वह ये तो बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुर्ख था, जैसा अक्सर बैरों में होता है। कांटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे किड़हे बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं रहा। 4 आने पैसों का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं समझो क्षमा के योग्य समझता। उसकी निगाह न पड़ी होगी, मगर चार के चारों खराब निकल आए, यह तो साफ धोखा है। मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भांप लिया कि महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं हैं और ना ही इतने चौकस हैं कि घर से लौट के आएंगे। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना ही है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्युनिसिपालिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। व्यापारियों की साख अभी तक बनी हुई थी। यों तौल में चाहे छटाक आधा छटाक कस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते थे तो आपको घबराने की कोई जरूरत ना थी। आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है, एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक खोचे वाले से 1 पैसे की रेवड़ी ली थी और पैसों की जगह अठन्नी दे आया था।
घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो खोचे वाले के पास दौड़ा के गया। आशा नहीं थी कि वह अठन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से अठन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा भी मांगी। और यह कश्मीरी सेब के नाम पर सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है कि पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें ना बंद कर लिया करेंगे, नहीं उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। दोस्तों, ये खूबसूरत लघु कथा मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आपको ये लघु कथा अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।